हम आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 17 है ये, क्लास 12th का, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 17.2। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक हमने किया था। यहाँ पर आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्म में ले आएंगे जिस फॉर्म में हम नॉर्मली अभी तक कर रहे हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या है, आपका जो fx है, मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि fx को इस तरीके से लिख रहे हैं। ये x-1 है, पहले आप x-2 होल स्क्वायर को खोल लीजिए। तो a-b होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 और माइनस 2ab हो गया माइनस 4x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये मल्टीप्लीकेशन तो आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको बता दूं फाइनल क्या आएगा। इसमें x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। अब ये वैसे ही हो गया जैसे हम नॉर्मली करते हैं। यहाँ पर मैं इसका ये जो fx है, इसका f' निकाल रहा हूँ। अब तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर है ना ये, और 3x स्क्वायर माइनस 10x कर दीजिए इसको, और ये तो हट जाएगा प्लस 8। अब ये है 8 और 3, 8 3 = 24। 10 कैसे बनाएंगे आप इसको, क्योंकि आपके पास आएगा 6 4 = 24 भी होता है, तो 6 और 4 यूज कर सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 अब बन जाएगा इसमें। तो 3x बाहर ले लीजिए, x-2 अंदर, ये है 6x, x-2 माइनस 4 यहाँ ले लीजिए, x-2। तो आपका बना क्या, x-2 और 3x माइनस 4। अब इन दोनों को 0 कर दीजिए, x-2 को 0 करिए, x बराबर 2 आएगा। 3x माइनस 4 को 0 करिए, x बराबर 4/3 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसके इधर या इसके उधर ही ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये पॉइंट ऑफ, इसे कहते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर जो कर्व है वो ऐसे चेंज होता है। इन पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। या फिर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तभी आप इसे डिक्रीजिंग कहेंगे, इसे इंक्रीजिंग इस तरीके से बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग यहाँ पर पहला मैं आपको इंक्रीजिंग बता देता हूँ। तो f' क्या होना चाहिए साहब, >0 होना चाहिए, यानी x-2 इंटू 3x माइनस 4 >0। अब इसमें देख लीजिए छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। 4/3 बड़ा है या 2 बड़ा है, ऑफकोर्स 2 बड़ा है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो 4/3 में और 2 में अगर 4/3 बड़ा है, तो ये जब >0 है तो सीधी बात है हम इसको इस तरीके से लिख देंगे पहले तो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में समझाया इस तरीके से, इसलिए कर रहा हूं इसे। अब आप देखिए नंबर लाइन पे रखिए इसको। ये क्या है आपका 4/3 कहीं यहाँ पर आएगा और 2 कभी यहाँ पर आएगा। ये आपका -∞ है, ये +∞। तो आप जानते हैं जब एक दो टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं और >0 है, इसका मतलब हम इधर का एरिया लेते हैं और इधर का एरिया लेते हैं। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कई बार ये चीज सुन चुके हैं मेरे मुंह से। तो इसका मतलब सीधा बात ये है कि या तो x 4/3 से छोटा होगा या फिर x जो है वो >2 होगा। ये आप समझ चुके हैं। इसका मतलब अगर हम इसको कंबाइन करने की कोशिश करें, <4/3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यूनियन करके मैं लिख देता हूँ। तो इंक्रीज कब हो रहा है यह, x जब बिलोंग करेगा किसको, आपके -∞ टू -4/3, नहीं 4/3 है, 4/3 ये प्लस है 4/3, और यूनियन कर दीजिए इसको 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब ये रेंज और ये रेंज, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा। अब हम आते हैं इसमें डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में क्या होगा कि f' जो है वो <0 होना चाहिए, यानी x-2 इंटू, यहाँ पहले लिख देता हूँ 3x माइनस 4 इंटू x-2, ये आपका <0 होना चाहिए। और इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि x किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा। मैंने आपको बताया था ये छोटा ये बड़ा है, तो 4/3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 4/3, 2। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया कि भाई यहाँ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब चाहे तो इसका एक काम जरूर कर लीजिएगा आप, क्योंकि दोनों को ही आपको नंबर लाइन में दिखाना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, किताबों में भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज कहाँ कर रहा है, यहाँ पर, तो इसको प्लस लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर ये डिक्रीज कहाँ कर रहा है, इस जगह पे। तो डिक्रीज नेगेटिव, यहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है और यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पर प्लस करना, इस रेंज। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसको आप लिखेंगे कैसे, दर्ज कैसे करेंगे, उसका फुल तरीका ये है, और ऐसे ही आपको लिखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए 1.1 से शुरू है, 1.16 पे आ गए हैं, तो ये इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है जो यहाँ पर डिस्कस मैं करूँ। अगेन यहाँ पर x³ वाला ही आ गया टर्म, कुछ अलग नहीं है, तो इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर कुछ अलग सा लग रहा है, थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा है, तो इसको हम कर देते हैं। इसका कारण यह है कि जब इसे बड़े बड़े टर्म होते हैं तो इंसान बोलता है कि यार ये थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा
हो सकता है क्रिटिकल हो, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं। इसलिए कैसे, इसको मैं ऐसा कर दूंगा या इसको ऐसा बना देंगे हम कि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक, कैसे समस्या नहीं होगी, देखिए ये आपका fx है। अब देखिए हर जगह नीचे 5 है और 10 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं इसका 10 ऐसे, तो ऊपर क्या क्या आएगा आपका, ये 10 है ऑलरेडी आपके पास है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा। 3x⁴, यहाँ पर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, -8 आपका x³ -3 है तो आपको 10 से करना पड़ेगा, तो 30x² प्लस 5 ऑलरेडी है तो 2 से करना पड़ेगा, 72 हो जाएगा x, और यहाँ 11 है तो आपको इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 10 होगी। अब यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। अब मैं इसका f' कर रहा हूँ, तो 1 इस 10 को तो मैं बाहर निकाल देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 4 3 12 x³ -8 3 24 x² -60x प्लस 72। इसमें आप कुछ देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको कि भाई हम कुछ, ये 60 है, कुछ दिख रहा है इसमें कि हम कुछ ले सकते हैं। देखिए 12 है, 12 2 24 होता है ना, 12 2 24 है, 12 5 60 होता है, और 12 6 72 होता है, तो 12 बाहर ले लीजिए, कितना आसान हो जाएगा ये। तो ये 12 आप बाहर लेंगे, 10 ऑलरेडी नीचे है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 12/10 रहने दीजिए, क्योंकि हम इसको छोटा भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सोल्यूशन में। वैसे आपको 6/5 लिख सकते हैं इसको, बट मेरा ये कहना होगा कि इसको आप 12/10 ही रहने दीजिए। आप देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या अंदर बचता है, आप सबको यहाँ 12 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, तो क्या आएगा आपका 12 लेंगे तो x³ -2x² -5x और ये +6, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब आपको करना क्या है, इसको भूल जाना है, आपको इसको भूल जाइए, बाद में कभी लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए। अब ये मैंने जो क्यूब रूट है, मतलब क्यूब जो वाला है, उसको सॉल्व करने के बहुत तरीके बताए हैं आप। सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई इसमें आप देखिए 1 -1 2 -2 रख के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये इससे कोई भी नंबर मैच करता है या फिर इसको सॉल्व करता है, तो वही आपको सोल्यूशन होगा। तो 1 रख के देखते हैं, और ध्यान रखिएगा ये जब माइनस प्लस आते हैं तो हम ये वाला यूज करते हैं। प्लस प्लस में तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको सब प्लस हो जाएंगे, तो माइनस वाला लेते हैं। ये अगर मैं -1³ लेता हूँ या 1³ लेता हूँ, तब क्या आएगा, जहां पर माइनस प्लस हो वहां पर हम ज्यादातर ये लेते हैं, और जहां पर आपके सारे प्लस होंगे तो प्लस लेने का फायदा नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां भी प्लस होंगे वहां नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर माइनस मुझे दिख रहा है तो मैं प्लस ले सकता हूँ आराम से। तो ये 1³ -2 × 1² -5 + 6, तो 6 + 1 7, 7 माइनस ये भी 7 हो गया, 7 - 7 0 हो गया। तो इसका मतलब x = 1, तो इसका एक रूट हो गया। इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर हो गया, है ना, ये x - 1 फैक्टर हो गया। अब बाकी कैसे निकालोगे आप, बाकी निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि x - 1 ऐसे डिवीजन होता है। और दूसरे तरीके भी बताए हैं मैंने, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इससे आप ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया ना, ये तो हिट एंड ट्रायल है। मैथमेटिक्स में कोई चीज़ हिट एंड ट्रायल नहीं होती। आपको ये तरीका आपने पिछली क्लासेस में सीखा है, वहां से आप करेंगे। तो x - 1 को आप ये लिखिए, x³ -2x² -5x + 6, इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा, x³, ये हो गया -x², दोनों को माइनस करिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और देखिए -x² आ गया, ये -5x + 6। अब आपको क्या चाहिए, -x² चाहिए, तो -x कर दीजिए यहाँ पे, तो -x² और ये हो जाएगा +x। साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया था आपका। ये सब आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा कंप्लीशन के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आ गया आपका -6x + 6। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप माइनस चाहिए, -6 से कर, तो -6x और ये अपने आप +6 बन गया। दोनों का साइन चेंज करिए और ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली ये आया यहाँ पर x² - x - 6, और ये तो डायरेक्ट बना सकते हो आप। ये दिख रहा है 6 आराम से, 6 3 2 6 या 2 3 6 होता है, तो x² और माइनस ये आपको 6 चाहिए ना, तो -3x + 2x - 6। x कॉमन ले लीजिए, x - 3, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x - 3, तो x + 2 और x - 3 आ गया आपका। ठीक है, तो बेसिकली आपके फैक्टर बने। अभी केवल हमने कुछ किया नहीं है, हमारा काम आगे बढ़ा ही नहीं अभी तक। अभी केवल हमने फैक्टर बनाए हैं, x - 1, x + 2 और x - 3, यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या है, इसको 0 कर दीजिए, x - 1 को 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा, x + 2 को 0 रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, x - 3 को 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो इंटरवल्स क्या क्या बन रहे हैं इसमें क्या है कि इंटरवल्स थोड़े ज्यादा बनेंगे, क्योंकि 3 इंटरवल बन रहे हैं इसमें। जब भी क्यूबिक आता है तो 3 बनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी था। तो आप पहले तो मैं बताता हूँ, f' greater than 0 करना है। f' 0 greater than 0 का मतलब क्या है कि आप ये अब यहाँ पर इसको ये तो भूल नहीं सकते ना आप, 12/10 ये रहेगा,
बाकी ये सब लिख दीजिए, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 0 कब होता है, अगर इसको नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या आएगा आपका, सब देखिए 1 माइनस 2 3, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, -2 सबसे छोटा है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 3 है, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब भी हम ये ग्रेटर देन 0 करते हैं और 3 टर्म आ जाते हैं इसमें, तब क्या होता है, एक तो ये हो गया 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और फिर ये जो टर्म है उसके इधर केवल यहीं तक होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ये आपको बताया था। इसी तरीके से जब लेस देन लेंगे तब क्या होगा, अगर f डैश x लेस देन 0 करना है तो क्या करेंगे, जब 3 टर्म, जैसे मैंने आपको 2 टर्म के बारे में बताया था, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 कब होता है, लेस देन कब 0 होता है, वही एनालॉजी यहाँ पर आपको बिठानी है, राइट, वही चीज यहाँ पर अडॉप्ट करनी है। तो ये इसका सोल्यूशन आएगा, और f डैश x लेस देन 0 यानी कि ये पूरा जब लेस देन 0 करेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, यहां से शुरू करते हैं, -∞ to -2 और 1 से 3, जैसे हमारा यहां था ना, पहले हमने क्या किया था, 3 से ऊपर और 1 से 2। इसी तरीके से जब लेस देन 0 होगा तो आपका -∞ से लेकर -2 और फिर 1 से लेकर 3। तो इसको आप लिखेंगे लेस देन 0 कब आएगा, ये इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये मैंने लिखा है ग्रेटर देन 0 का, लेस देन 0 यहाँ पर लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 जैसे मैंने आपको बताया, और यूनियन करना पड़ेगा आपको 1 और 3 ऐसे बनेगा साहब ये। अब इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो सारा प्रोसीजर मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। जो पहली चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें इंटरवल्स जो है वो 1 2 3 4 बन रहे हैं, यानी कि एक ये इंटरवल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 इंटरवल है इसमें। 4 इंटरवल में जब भी ग्रेटर देन 0 आए आपको करना क्या है, सीधी सी बात दिमाग में बैठा लीजिए या रट भी लीजिए, एक जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपको ये इन दोनों को भूल जाना है। अभी पहले ये ले लीजिए, लेफ्ट में जो भी आपका इंटरवल आ रहा है, और राइट वाला जो है वहां से लेकर इनफाइनाइट तक। और दूसरे में क्या करना है, जब आपका लेस देन 0 हो तो आपको ये वाला इंटरवल लेना है यहां से यहां तक का, और ये -2 to -इनफाइनाइट, ऐसे करना होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन ध्यान रहे इसमें उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी पिछले वाले क्वेश्चन में थी। मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। ये आपका fx है, मैं डायरेक्ट इसका f डैश x करता हूं, क्या बनेगा जी, ये हो जाएगा 4x³ -4। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे, लेकिन मैं एक काम करूंगा 4 बाहर ले लूंगा ताकि आसानी रहे। अब x³ -1, इसको आपको ग्रेटर देन 0 बताना है, इसको लेस देन 0 बताना है, यही तो करना है ना। तो इसके लिए क्या करिए आप, f डैश x ग्रेटर देन 0 बताना है, इसका मतलब 4। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो 12/10 है या 5/6 है, उसको दोनों साइड अगर आप 6/5 या 12/10 से डिवाइड कर देंगे तो 12/10 हट जाएगा, वो चीज़ रह गई। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये आपका 4 है और आप ऐसे करते हैं x³ -1 ग्रेटर देन 0, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनइक्वालिटी साइन यही रहेगी। तो आप 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हट जाएगा, x³ -1 ग्रेटर देन 0, x³ ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 1, ये तो है ग्रेटर देन 1, इधर जाएगा x³ ग्रेटर देन 1 यानी कि x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट। यहाँ तो क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज 1 से अगर बड़ी है तो वो इनफाइनाइट तक जाएगी। तो x बिलोंग्स टू ये हो गया, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में क्या होगा, f डैश x लेस देन 0, सेम चीज करेंगे, 4 × x³ -1 लेस देन 0, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, x³ -1 लेस देन 0, इसको 1 को इधर ले जा लीजिए, x³ लेस देन 1। अब अगर नंबर लाइन में देखा जाए तो 1 से ऊपर क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट तक होता है, 1 से नीचे क्या होता है, -इनफाइनाइट तक होता है। तो 1 से इनफाइनाइट वाला इंक्रीजिंग में आ गया, 1 से नेगेटिव इनफाइनाइट तक आपका ये लेस देन वाले में आ गया। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, इसमें 1 से कम है तो -∞ से 1, ये हो गया क्लियर। तो इस तरीके से इसको आप कर लेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन और रेफरेंस है आपके लिए। अब ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे हम, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर पिछला क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया तो यहाँ क्लियर हो जाए। हमको क्या करना क्या है, सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर्स हटा दीजिए, तभी आसान बनेगा, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका एलसीएम ले रहा हूँ। fx कैसे लिखेंगे, एलसीएम लेने का तरीका क्या है, देखिए इसके नीचे 1 है तो 4 3 2 लीजिए। वैसे आपका एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये इसमें 2 से जाएगा, 2 2 4, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 1 2। अब तो कुछ बन ही नहीं रहा है, कोई ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, कोई है ही नहीं। तो सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होगा, 2 2 4, 4 3 12। तो अब नीचे लिख दीजिए 12 सीधा। अब करना क्या होता है, जैसे 4 3 12 हो तो जो 3 टाइम्स जा रहा है ना, वो आपको यहाँ लिख देना है बस, 3x⁴ ऐसे, प्लस 3 4 12, तो 4 2 8, मतलब जो जिससे डिवाइड हो रहा है ना 3 4 12, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8 8x³। अब यहाँ पर आ जाइए, ये 2
6 × 12 so 6 × 5 = 30 -30x²। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो आपको सीधा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -72x 7 से यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो सीधा आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 12 होता है 84। अब इसको आपको करना क्या है, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर देखते हैं कि कुछ बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनेगा तो ठीक, तो f' कर लीजिए इसको। f' क्या बनेगा, मैं 12 को अभी बाद में लिखूंगा, पहले हम इसका कर रहे हैं। तो 4 × 12 x³ हो गया, ये 8 × 24x², ये हो गया -60x, ये -72 और ये तो 0 हो जाए। अब आप देखिए सबसे 12 आप ले सकते हो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, याद है पिछला क्वेश्चन याद है आपको। हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 इससे बाहर ले लेंगे, तो 12 बाहर लेंगे तो अंदर बनेगा आपका x³ + 2x² - 5x - 6। 12 नीचे आ गया, इसको तो हटा दिया। अब आप देखिए x बराबर आप इसमें 1 रख दीजिए, 1 से होगा 1 + 2 - 5 - 6, तो ये बना नहीं। x को -1 रख के देखिए, -1 का -1 और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो +2, ये बने +2 और ये +5 -1 रखा ना और ये -6, तो 6 और 6 ये 7 7 - 7 0, तो ये 0 हो गया किसमें, x बराबर -1 रखने पे। तो x + 1 इसका एक रूट हो। अब क्या करेंगे आप x + 1 लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको, किसको, x³ + 2x² - 5x - 6। अब मैं ये करूंगा नहीं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पिछले क्लासेस में कई बार कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ क्या आ रहा है। तो आपके पास एक तो फैक्टर ये x + 1 हो गया और एक फैक्टर क्या होगा, वही जो हमने पहले किया था x - 2 और x+। क्लियर। अब आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, इनको 0 रख दीजिए। x + 1 को 0 रखेंगे तो x बराबर -1 हो गया, x - 2 को 0 रखेंगे तो x बराबर 2 हो गया, x + 3 को 0 रखेंगे तो x बराबर -3 हो। अब आप देखिए इसको कुछ आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो सीधा आंसर आएगा। कैसे, मैं नंबर लाइन बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिए। x - 1 है, 2 - 3, तो सबसे छोटा कौन सा है, -3। 0 के इधर लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। -1 - 3, तो -3 इधर आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो जब भी आपको f' > 0 करना है, यानी कि इसको जब आपको प्रॉपर लिखना है, मैं आपको केवल शॉर्टकट बता रहा हूँ, f' 0 रखना है। मैं लिख भी देता हूँ एक के लिए, x + 1 × x - 2 × x + 3। जब आप 0 > 0 करेंगे, इसी तरीके से <0 भी करेंगे, तो ग्रेटर जैसे f' <0 करेंगे ना, तो f' जब <0 करेंगे तो आपको कुछ नहीं देखना है। जब <0 करेंगे तो आप 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, एक तो ये हो गया, और यहां पर जो दो नंबर है उनके बीच का ये कांटेक्ट, क्योंकि इसके लिए पूरी साइंस आपको ये समझनी होगी कि जब x - a × x - b × x - c कब <0 होगा, इनके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, और x - a × x - b × x - c कब <0 होंगे। उसी से ये साइंस निकल के आया है, लॉजिक निकल के आया है। तो क्या करेंगे, अगर ये <0 होगा तो आप क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू, अब मैंने आप डायरेक्ट लिखना पड़ेगा मुझे, बहुत हम डिस्कस कर चुके, -3 से लेकर 1 -1 यूनियन कर दीजिए 2 से ऊपर इनफाइनाइट। और जब <0 होगा तो क्या होगा, <0 में क्या करना है, यहां से लेकर -3, जैसे हमने 2 से इनफाइनाइट तक लिया ग्रेटर में, यहां पर हम -3 से -इनफाइनाइट तक ले लेंगे। तो इसका क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, अब मैं आपको <0 बता रहा हूं, x बिलोंग्स टू, एक तो -∞ to -3 तो है ही। और अब यहां पर आइए, यहां पर आखिरी के 2 नंबर क्या दिख रहे हैं, एक ये 0 है तो इसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि 0 तो मैंने खुद लिखा हुआ है, ये तो यहां पर है नहीं ना, हमको ये क्रिटिकल पॉइंट्स में देखना है। तो -1 और 2 का जो रेंज होगा वहां पर होगा, तो यूनियन कर दीजिए -1 से 2, चाहे आप रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, उत्तर इसका उसी तरीके से आएगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। ये आपके सामने सैंपल सॉल्यूशन है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये x की पावर 4 वाला है, ये तो आप आराम से कर लेंगे, ऐसे हम कई क्वेश्चन अभी हम कर चुके और अब आपको तकनीक भी समझ में आ गई है। अच्छा, ये कुछ अलग क्वेश्चन लग रहा है तो इसको हम अगली बार लेते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।